छांव का आखिरी कोना। बचपन में माँ की गोद सबसे सुरक्षित जगह होती है। वही गोद जब उम्र के ढलते समय में बूढ़ी हो जाती है तो अक्सर खाली भी हो जाती है। पर क्या माँ की ममता कभी थकती है? क्या उसका आंचल कभी छोटा पड़ता है? यह कहानी है एक माँ की, जो छांव बनकर अपने परिवार को जीवन भर बचाती रही, मगर अंत में खुद धूप में रह गई। कहानी का आरंभ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम दुलारी नाम की एक स्त्री रहती थी। उम्र 60 पार हो चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। उसका पति हरिशंकर 10 साल पहले चल बसे थे। 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों शहर में नौकरी करते थे। एक बेटी भी थी, सीमा, जो शादी के बाद दिल्ली चली गई थी। राम दुलारी अकेली गांव में रह गई थी, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। सुबह उठकर तुलसी में पानी देना, गौशाला की सफाई करना और मंदिर में दिया जलाना उसका रोज का नियम था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे। अम्मा कहकर पुकारते थे। पहला मोड़ एक दिन गांव में बाढ़ आई। राम दुलारी का कच्चा घर पानी में डूब गया। गांव वालों ने उसे पंचायत भवन में ठहरा दिया। दोनों बेटों को खबर दी गई। रमेश बोला, माँ को हमारे पास दिल्ली बुला लेते हैं, थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगी। सुरेश भी बोला, हाँ भैया, फिर कुछ महीने हमारे पास भी रहे। राम दुलारी दोनों बेटों की बात सुनकर मुस्कुरा दी। बिल्कुल बेटा, जैसे तुम कहो। कुछ दिन रमेश के घर रही। शहर की भाग दौड़ और छोटे छोटे फ्लैट में माँ के लिए जगह थी, पर भावनाओं में नहीं। बहू अक्सर ताने देती, माँ जी, गैस खत्म हो गई है, अब आप दूध ना पीजिए। राम दुलारी चुपचाप पानी पी लेती। दूसरा मोड़ फिर वह सुरेश के घर आई। वहाँ की बहू थोड़ा नम्र थी, लेकिन वहाँ भी राम दुलारी को बोझ माना जाता। एक दिन पोता बोल पड़ा, दादी आप टीवी मत देखो, मुझे गेम खेलना है। राम दुलारी मुस्कुराकर टीवी बंद कर देती। धीरे धीरे उसकी हंसी फीकी पड़ने लगी। अब वह कम बोलती, ज्यादा सोचती। तीसरा मोड़ कुछ महीने बाद वह गांव लौट आई। गांव में अब नया पक्का मकान बन गया था, सरकार की योजना से। मगर अकेलापन उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन अचानक बुखार आया। 3 दिन तक अम्मा अकेली पड़ी रही, कोई पूछने वाला नहीं। तब सीमा आई, माँ को शहर के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, तबीयत बिगड़ चुकी है, बुजुर्ग हैं, ख्याल रखना होगा। सीमा माँ को साथ ले गई। अंतिम कोना माँ अब बिस्तर पर थीं, ज्यादातर चुप रहती। एक दिन सीमा ने माँ से पूछा, माँ आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करती थीं? माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, उस पेड़ से जो मेरे आंगन में था, धूप में भी छांव देता था, और सबसे ज्यादा तुमसे। तुमने कभी मुझे बोझ नहीं कहा। सीमा की आंखों में आंसू थे। माँ की हथेली में अपना हाथ रखकर बोली, माँ आप छांव थीं, हमने आपको धूप में छोड़ दिया, माफ कर दो। राम दुलारी ने आंखें बंद कर लीं। वो अब बिल्कुल शांत थीं। अंतिम सांस के साथ शायद उन्होंने अपनी पीड़ा छोड़ दी थी। राम दुलारी चली गई, पर उनके आंचल की छांव अब भी सीमा के भीतर थी। बेटों को जब खबर मिली तब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, मगर वो मातृत्व की छांव जो एक दिन उन्हें बचाती थी, अब उनसे दूर हो चुकी थी। सीमा ने गांव में माँ की याद में एक मातृ संवेदना आश्रय बनवाया, जहां हर बुजुर्ग माँ को छांव मिले और कोई राम दुलारी अकेली न रहे। ये कहानी उन सभी माँओं को समर्पित है जो जीवन भर देती रहती हैं, बिना कुछ मांगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।